अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। भाई, क्या आप यूएई आने का सोच रहे हैं और यूएई आके बहुत सारी शॉपिंग करने का सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपके पैसे बचाएगी। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप यूएई में अपने बहुत सारे पैसे एज अ विज़िटर सेव कर सकते हैं। तरीका क्या है, सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो आपने पूरी देखनी है, तभी फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। स्पेशली विज़िटर्स के लिए जो यूएई आके बहुत सारी मज़े की शॉपिंग करना चाहते हैं और बहुत उनको शौक़ है शॉपिंग का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूएई में वैट क्लेम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा डिजिटल प्रोसीजर है तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को प्रोसीजर का नहीं पता। यूजुअली अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रिसीट्स दी जाती हैं, आप वो फिज़िकल रिसीट्स ले जाके एयरपोर्ट पे कस्टम्स को सबमिट करवाते हैं, और अगर कोई इंस्पेक्शन होती है वहाँ पे तो आप इंस्पेक्शन करके अपना वैट रिफ़ंड ले लेते हैं। यूएई में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। आपकी आसानी के लिए यूएई में वैट रिफ़ंड थोड़ा सा पॉलिसीज़, वैट रिफ़ंड का तरीक़ाकार थोड़ा चेंज किया गया है। क्योंकि ताकि एयरपोर्ट पे आप लोगों को ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े। यूएई इस मामले में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट्स करती है सिस्टम से रिलेटेड, और इसके अलावा और भी चीज़ों से रिलेटेड वो बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स करती हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं और वगैरह वगैरह। चलिए, मैं आपको वैट रिफ़ंड से रिलेटेड बताता हूँ जिसके बारे में हमने बात करनी है। थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। चलिए, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए हैं विज़िटर 1 महीने के लिए, 1 हफ़्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, नो प्रॉब्लम। बहुत सारी शॉपिंग करना चाह रहे हैं, कपड़े लेना चाह रहे हैं, जूते लेना चाह रहे हैं, चॉकलेट्स लेना चाह रहे हैं, परफ्यूम्स लेना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह शॉपिंग लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाह रहे हैं, तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है यूएई में 2018 में वैट इम्प्लीमेंट हो गया था, जो कि 5% था। ठीक है, अब 5% में से आपको कितना मिल सकता है? 85% रिफ़ंड मिल सकता है। मैं डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि इनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं। डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग डिटेल्स वेबसाइट से पढ़ना पसंद नहीं करते और उसके बाद हमें एयरपोर्ट पे झटके लगते हैं कि ओह ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। मेरे साथ खुद हुआ है, मेरी फैमिली के साथ हुआ है। मैं तो खैर रेजिडेंट हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है थ्रू माय फैमिली या मेरे रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पे आए थे, उनको वैट रिफ़ंड के लिए मैंने हेल्प किया था। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ये डिटेल्स छोटी छोटी जितनी भी मैं आपको बताऊँगा, कुछ मेरे साथ हो चुकी हैं, मेरी फैमिली वालों की वजह से मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मुझे पता है, या फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी थ्रू वेबसाइट के। या आप एयरपोर्ट पे भी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉल सेंटर से भी कॉल कर सकते हैं अगर आप जाना नहीं चाहते। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत आसान प्रोसीजर है, डिटेल में समझा रहा हूँ आपको 85% वापस मिलेगा। आपको छोटी सी एक चीज़ करनी है कि आपको जहाँ से भी आपने शॉपिंग करनी है, आपकी इनवॉइस, आपकी परचेज़ अमाउंट 250 या 250 अबव होनी चाहिए, और फिर आपको खुद स्टोर वाले को बताना है, शॉपकीपर को बताना है कि आप यूएई में विज़िटर हैं और आपको इस परचेज़ पे जो वैट लगा है उसको रिक्लेम करना है। तो बिकॉज़ देखिए, ये इट्स वेरी सिंपल कि अगर तो शॉपकीपर आपसे पूछ लेता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। लेकिन अगर शॉपकीपर आपसे नहीं पूछ रहा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, ये आपका पैसा है, आपको क्लेम करना है, तो यू हैव टू आस्क देम। आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई मैं विज़िटर हूँ एंड आई वांट टू क्लेम दिस वैट बैक। तो एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमारे साथ भी ये हो चुका, मैंने आपको बताया, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब हम एयरपोर्ट पे गए एक दफ़ा और हमें कुछ रिसीट्स रजिस्टर थी, कुछ रिसीट्स रजिस्टर नहीं थी, तो वी वर इन अ बिट बॉदर के हमें पूछा नहीं गया। तो इट वाज़ वेरी सिंपल, हम वहाँ पे मिस्टेक पे थे। हमें उनको बताना है कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ विज़िटर और मैंने ये वैट क्लेम करना है, इसका प्रोसेस कीजिए। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर तो वो स्टोर रजिस्टर्ड है हमारे टैक्स फ्री के साथ, तो वो आपको वैट रिफ़ंड कर दे सकता है, आपको वैट रिफ़ंड स्कीम के लिए रजिस्टर कर सकता है आपका पासपोर्ट। और अगर वो इस स्कीम में
वैट रिफंड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रिफ़ंड नहीं दे सकता है। तो इसमें ये दो सिनेरियोज़, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहला सिनेरियो क्या मैंने आपको बताया कि अगर तो वो स्टोर रजिस्टर्ड है यूएई में प्लैनेट टैक्स रिफ़ंड के साथ। प्लैनेट टैक्स रिफ़ंड वो कंपनी है जो यूएई में वैट रिफ़ंड की सर्विसेज देती है एफटीए की तरफ से, एफटीए के बिहाफ पे। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि थर्ड पार्टी है, कौन होगी कौन नहीं होगी। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये कंपनी है, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ में है। मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की बट दे हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो आप इनकी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका इनकी वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, तो प्लीज़ उसको विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देता जाऊं कि जब भी वैट रिफ़ंड या और किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली, तो जो कंपनी रिलेटेड कंपनी है उसकी वेबसाइट्स या कॉल सेंटर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लीजिए कीजिए, क्योंकि इधर उधर से तो हम पूछ लेते हैं, इधर उधर से हमें फिर इधर उधर वाली इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे पास आएंगे मैं किसी कंपनी XYZ कंपनी में काम करता हूँ और आप मेरे पास आ रहे हैं उससे इन्फॉर्मेशन लेने, तो अगर मेरा डिपार्टमेंट है तो मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। लेकिन आप अगर XYZ कंपनी की इन्फॉर्मेशन ABCD कंपनी से लेने जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको नहीं मिल सकती। फिर जितना उनको पता होगा वही आपको बताएंगे। अब ऐसे होना तो नहीं चाहिए, उनको आपको यही बोलना चाहिए कि भाई जो आप जिस कंपनी की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ उसके पास जाइए। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखे कीजिए, क्योंकि फिर ये चीज़ें हमें तंग करती हैं। एयरपोर्ट पे हम डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं होती, इस वजह से हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। खैर वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी ख़त्म करते हैं। मैं प्रोसीजर आपको क्विकली दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा तो बता दिया है मैंने। सबसे पहले आपको स्टोर पे रजिस्टर करना है अपना पासपोर्ट। मिनिमम परचेज 250 होगी। किसी भी किस्म की शॉपिंग पे आप वैट रिफंड ले सकते हैं अगर तो वो स्टोर प्लैनेट टैक्स रिफंड के साथ यूएई में रजिस्टर है। तो अगर वो स्टोर रजिस्टर नहीं है तो आप अगर उससे शॉपिंग करेंगे तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको उसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा, क्योंकि डिजिटल सिस्टम है यूएई में। और डिजिटल सिस्टम ऐसे काम करता है कि स्टोर आपकी इन्फॉर्मेशन पुट इन करेगा उनके सिस्टम में, तभी ऑन एयरपोर्ट एट द पॉइंट ऑफ रिफ़ंड जब आप कियोस्क पे क्योंकि उनके पास मशीन्स भी हैं वहाँ पे कियोस्क पे, या आप किसी पर्सनल के साथ वहाँ पे जो अवेलेबल हैं उन ऑफिसर्स के साथ अगर आप उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, तो जब तक उनके सिस्टम में आपकी पासपोर्ट की डिटेल नहीं होंगी आपको रिफ़ंड नहीं होगा। दे विल जस्ट स्कैन योर पासपोर्ट, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आपको स्टोर में पासपोर्ट रजिस्टर करवाना है। सो अगेन प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कीजिए आप विज़िटर हैं और आपको रिफ़ंड चाहिए। अच्छा, इसमें और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि एक प्लैनेट टैक्स फ्री का टैग होता है, वो आपको रिसीट की बैक साइड पे पेस्ट करके दे दिया जाता है और आप एयरपोर्ट पे जाते हैं आपको रिफ़ंड मिल जाता है। और या फिर एक और प्रोसीजर है जिसमें आपको स्टिकर नहीं देंगे, लेकिन रिसीट के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में प्लैनेट टैक्स फ्री का टैग और QR कोड अवेलेबल होता है। अब जो एक मुझे देखें, मैंने आपको फिर बताया कि मेरी बहुत फैमिली आती जाती रहती है, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं अपडेटेड हूँ। और इसके अलावा मैं आए दिन इसके बारे में इवन ये वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ी सी रिसर्च करके आया हूँ। अभी जो इनका नया प्रोसीजर है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट पेपरलेस होने जा रही है, वो चाह रहे हैं कि हम पेपर का बहुत कम काम करें, सब कुछ डिजिटल हो, जो कि एक बहुत अच्छी एफर्ट है। तो अब जो नया सिस्टम है उसमें ना वो आपको टैग दे रहे हैं ना वो प्रिंटेड फॉर्म में दे रहे हैं, वो सिर्फ मर्चेंट को क्या करना है कि आपका पासपोर्ट डिटेल्स सिस्टम में एंटर करनी है और ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका टैक्स रिफंड ऐड कर देगा सिस्टम में। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ट्रैक कैसे करेंगे, आपको पता कैसे होगा कि आपको टैक्स रिफंड इशू किया है कि नहीं। वहाँ पे स्टोर पे वो आपको एक डिजिटल अपनी जो स्क्रीन है उनकी कंप्यूटर स्क्रीन या जिससे भी वो इशू कर रहे हैं मोबाइल से, तो वो आपको दिखा सकते हैं कि वैट रिफंड हैज़ बीन इशूड। और दूसरा तरीका ये है कि आप कॉल सेंटर कॉल कर सकते हैं। प्लैनेट टैक्स रिफंड के टाइमिंग कुछ ऐसे हैं, सुबह 8 से आई थिंक रात 10 बजे तक। लेकिन अगेन मैं कंफर्म आपको कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके प्लीज़ वेबसाइट विज़िट कीजिए। तो दूसरा अच्छा हल ये है कि आप कॉल सेंटर कॉल कीजिए
उनको अपना पासपोर्ट नंबर दीजिए, उनको बताइए, उनसे पूछिए कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट पे टैक्स रिफ़ंड ABCD कंपनी का इशू हुआ है कि नहीं। ठीक है, जब ये सारा प्रोसीजर आप कर लेंगे, देखिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है, 1 से 2 मिनट नहीं लगते हैं वैट रिफंड इशू करने में स्टोर की तरफ से। तो प्लीज़ ये प्रोसीजर ज़रूर कीजिएगा। एयरपोर्ट पे आके आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप प्रोसीजर नहीं करेंगे या आप कहेंगे हमें पता नहीं था, तो दे कैन नॉट हेल्प यू एट एयरपोर्ट। सो जब आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो एट द टाइम ऑफ योर डिपार्चर, यानी कि जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उस दिन आप एयरपोर्ट पे जाएंगे। वहाँ पे अपनी फ़्लाइट से पहले, चेक इन से पहले आप जाएंगे टैक्स रिफंड काउंटर पे। टैक्स रिफंड काउंटर पे आप जाके अपनी पासपोर्ट स्कैन करवाएंगे, उसमें से वो आपको बताएंगे कि आपकी इतनी रिसीट्स रजिस्टर्ड हैं और इतना आपका रिफ़ंड है। इन केस वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन आई किसी आइटम की, वो वहीं पे आप दिखा सकते हैं और अपना बैड क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टैक्स रिफ़ंड चेक इन से पहले करवाएं, क्योंकि जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में भी होता है, कस्टम्स रैंडम इंस्पेक्शन कर सकता है। वो आपको पूछ सकते हैं कि अगर आपने आइटम लिया है तो प्लीज़ प्रोड्यूस देम, आप हमें दिखाएं ताकि हम आपको रिफ़ंड करिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है। तो इसमें मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बैग खोलना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोसीजर, अगर आपने शॉपिंग की है तो कोई भी सिस्टम या ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि मुझे ये ABCD आइटम दिखा दीजिए। तो अगर आप चेक इन के बाद जाएंगे तो अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा और आपको वैट रिफंड नहीं मिल सकेगा। तो प्लीज़ एयरपोर्ट पे बजाय इसके कि आप किसी एयरलाइन वाले से हेल्प इंफॉर्मेशन लें या किसी और डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लें, प्लीज़ गो डायरेक्टली टू टैक्स रिफंड काउंटर, जो कि एयरपोर्ट के स्टार्ट में बिफोर चेक इन है। उसका मकसद यही है कि आप बिफोर चेक इन जाएंगे टैक्स रिफंड काउंटर पे, तभी आपको रिफ़ंड मिलेगा। अदर पॉइंट्स भी हैं जैसे इमिग्रेशन के बाद भी ऑफिस है इनका कुछ, लेकिन उसका डिफरेंट पर्पज़ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने टैक्स रिफंड काउंटर पे जाना है बिफोर चेक इन। फिर अगर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है क्या नहीं करना, लेट देम गाइड यू, बिकॉज दे आर द राइट पीपल। आप एयरलाइन से पूछेंगे कि भाई मुझे टैक्स रिफंड करना है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता। सिमिलर टू दैट, अगर आप एयरलाइन की इन्फॉर्मेशन टैक्स रिफंड से लेंगे तो उनको नहीं पता। सो प्लीज़ ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं प्लानट टैक्स रिफंड UAE का लिंक भी दे दूँगा, लिंक भी दे दूँगा। प्लीज़ लिंक से जाके वेबसाइट विज़िट कीजिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। वीडियो पूरी अगर आप देखेंगे तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो देखें पूरी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम।